हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी द लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे। बाकी के लेक्चर्स जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं या उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है टैक्सोनॉमी। तो देखते हैं टैक्सोनॉमी क्या है। तो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला है आपका टैक्सिस और दूसरा है नोमोस। तो टैक्सिस का मतलब क्या हो गया? अरेंजमेंट। और नोमोस का मतलब हो गया लॉ। अब जो ये वर्ड टैक्सोनॉमी है वो किसने दिया था? तो ये AP डे कैंडोला ने दिया हुआ था। तो आपको याद रखना है कि टैक्सोनॉमी वर्ड किस साइंटिस्ट ने दिया था। ये भी एग्जाम में कई बार आता है। टैक्सोनॉमी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं? तो टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इंक्लूड होता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से जो नॉन ऑर्गेनिजम्स है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना, इसी को कहेंगे आइडेंटिफिकेशन। और नॉमेनक्लेचर क्या है? अब जब ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है तो उन्हें कोई ना कोई नाम दिया जाएगा। तो जो रूल्स हैं, जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, उनके हिसाब से उनका नाम दिया जाता है। और क्या क्या रूल्स हैं वो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो उन रूल्स के हिसाब से जो नाम दिया जाएगा ऑर्गेनिजम्स को, उसे कहेंगे नॉमेनक्लेचर। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है कि जो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना। कुछ जो जो हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं उनके कैरेक्टर्स इजीली, उनके बेसिस पे उनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। तो उसे कहेंगे क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं अगर टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन आता है एग्जाम में तो क्या लिखेंगे। तो टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन अगर एग्जाम में आता है तो आप लिखेंगे टैक्सोनॉमी, इट इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, जो हमने देख लिया अभी। बेस्ड ऑन द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। अब क्या है कि कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिफरेंट टैक्सा, मतलब कि डिफरेंट कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जाता है या फिर उनको डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है क्लासिफिकेशन करने का, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, इस क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को ही कहेंगे टैक्सोनॉमी। ये हो गया आपका टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया, क्लासीफाई करना। तो क्या होता है कि बहुत सारे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है। तो ऐसा कोई तरीका होना चाहिए जिससे कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी किया जा सके। कोई ऐसा इजी वे होना चाहिए, कोई ऐसा इजी तरीका या मेथड होना चाहिए। तो ये अगर हम उन्हें क्लासीफाई कर दें, अगर उन ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया जाए तो इस चीज़ को पॉसिबल बनाया जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन ही वो प्रोसेस है जिससे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें क्या किया जाएगा, डिफरेंट कैटेगरीज में कुछ उनके जो इजीली विजिबल कैरेक्टर्स रहेंगे, जिन कैरेक्टर्स को इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है, वही क्लासिफिकेशन है। तो इजीली बांटने से बहुत सारे हमारे लिए एडवांटेजेस हो जाएंगे, जो कि हम अभी देखेंगे कि क्लासिफिकेशन करने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा था कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और सबके बारे में स्टडी करना बहुत ही इम्पॉसिबल था। लेकिन क्लासिफिकेशन करने से क्या होगा कि इजीली हमें हेल्प मिलेगा किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में, इजीली उनके बारे में स्टडी करने में हेल्प मिलेगा। और अगर मान लीजिए कभी कोई न्यू ऑर्गेनिज्म भी आता है तो हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके ये पता रहेगा कि उसे किस ग्रुप में डालना है, तो न्यू ग्रुप में इजीली उसे प्लेस कर दिया जाएगा। तीसरा एडवांटेज ये हो सकता है कि इवोल्यूशनरी पाथवे हम पता कर सकते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ या किस तरीके से वो बाकी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड थे। तो इवोल्यूशनरी पाथवे में भी हमें हेल्प मिलता है पता करने में। नेक्स्ट है कि हम फॉसल्स के बारे में इजीली स्टडी कर सकते हैं। अगर क्लासीफाई किया अगर रहेगा ऑर्गेनिजम्स को तो फॉसल्स के स्टडी करने में भी हमें हेल्प मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक और चीज़ में हमें हेल्प मिल जाएगा कि अगर हम एक ग्रुप में तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे,
अब अगर उस ग्रुप के एक या दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही हमने स्टडी कर लिया, उनके फीचर्स या उनके कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी कर लिया, तो हमें पूरे ग्रुप के बारे में एक नॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि एक ग्रुप में तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया रहेगा। अब हमने एक या दो ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर स्टडी कर लिया, तो एक पूरे ग्रुप के बारे में हमें नॉलेज मिल जाएगा। तो क्लासिफिकेशन करने के ये सारे एडवांटेजेस हैं। तो क्लासिफिकेशन करने से हमने देख लिया कि क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या हमें एडवांटेज मिल सकता है। इसीलिए प्रॉपर स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी था। अब एक वर्ड आता है यहाँ पे टैक्सा या टैक्सॉन। तो ये वर्ड का भी कभी कभी मीनिंग पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये एक साइंटिफिक टर्म है जो कि डिफरेंट कैटेगरीज जो ऑर्गेनिजम्स के होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। टैक्सा का मतलब ही होता है कैटेगरीज। तो सिंपल से इसका मीनिंग है टैक्सा मतलब कैटेगरीज हो गया। अब हम देखेंगे सिस्टमैटिक्स के बारे में। तो सिस्टमैटिक्स क्या है? जो वर्ड सिस्टमैटिक्स है ये लैटिन वर्ड सिस्टेमा से डिराइव हुआ है और सिस्टेमा का मीनिंग होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि प्रॉपर एक ऑर्डर में प्रॉपर एक सिस्टमैटिक तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट है वो वर्ड इसका सिस्टेमा का मीनिंग हुआ। अब सिस्टमैटिक जो वर्ड था, जो टर्म है, ये टर्म था, अभी भी है, तो इसे किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो कैरोलस लिनियस अपने जो उनकी बुक थी सिस्टेमा नेचुरी, इस बुक में उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था। तो ये वर्ड भी इन्होंने ही ये कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट ने ही दिया हुआ है। तो अब हमने देख लिया कि किन साइंटिस्ट ने दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिस्टमैटिक्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। तो वही है फिर से आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफाई करना, नॉमेनक्लेचर मतलब कि उनका नाम देना ऑर्गेनिजम्स का, और क्लासिफिकेशन मतलब हो गया कि अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई करना उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे। एक चीज़ और इसमें रहता है कि एक चीज़ और स्टडी करते हैं इसमें हम लोग, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, किस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, किस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है वो पहले से। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड है सिस्टमैटिक्स में। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होता क्या है। तो जो हर एक रैंक या कैटेगरी क्लासिफिकेशन के सिस्टम में होता है उसे ही कहेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। कि जब ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में या अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई किया रहता है, उनका क्लासिफिकेशन किया गया रहता है, तो उनको एक रैंक दिया जाता है या कैटेगरी दिया जाता है। तो वही रैंक और कैटेगरी ही टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है। और टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? तो जब इन ऑर्गेनिजम्स को एक रैंक या कैटेगरी में बांटा जाता है तो इनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट होता है, ऑर्डरली एक प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस में जो अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनिजम्स का उसे कहेंगे टेक्सोनॉमिक हायरार्की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की जो है इसमें कितने पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 7 इसेंशियल ब्रॉड, ये बोल सकते हैं ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। आपको याद रखना है कि 7 कैटेगरीज हैं। तो क्या क्या है, यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है इन्हें। सबसे पहला है आपका किंगडम, दूसरा आता है डिवीज़न और फाइलम, डिवीज़न प्लांट्स के लिए और फाइलम एनिमल्स के लिए है। नेक्स्ट है क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो ये जो 7 इसेंशियल कैटेगरीज हैं यही है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में के पार्ट्स। अब याद रखना है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो है स्पीसीज, और अगर बोलेंगे सबसे लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है तो वो है आपका किंगडम। और यहाँ पे जो हर एक कैटेगरी है उसे वो एक टैक्सोन है, मतलब कि ये किंगडम एक टैक्सोन है, डिवीज़न और फाइलम एक टैक्सोन है, क्लास एक अलग टैक्सोन है, ऑर्डर एक अलग टैक्सोन है। तो ये सारे अलग अलग टैक्सोन हैं। और यहाँ पे बस याद रखना है कि 7 इसेंशियल कैटेगरीज हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। सबसे स्मॉलेस्ट स्पीसीज है, सबसे लार्जेस्ट किंगडम है। जैसे जैसे आप किंगडम से नीचे की तरफ आएंगे, स्पीसीज की तरफ आएंगे, तो वैसे वैसे जो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उनके जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो क्या होंगे, काफ़ी मिलते जुलते रहेंगे एक दूसरे से, काफ़ी उनमें कैरेक्टर्स सिमिलर रहेंगे।
और जैसे जैसे आप स्पीसीज से ऊपर की तरफ जाएंगे, स्पीसीज से आप किंगडम की तरफ जाएंगे, तो जो ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स एक दूसरे से डिफरेंट होते जाएंगे। और किंगडम जब आप किंगडम की कैटेगरी में आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि पूरा जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कैरेक्टर्स में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। तो ये थे यहाँ पे 7 इसेंशियल टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल्स में भी देखेंगे, लेकिन वो मैं आगे के लेक्चर्स में लेके आऊँगी। तो उम्मीद है आज के लेक्चर में जो भी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं वो आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा।